वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो आती है एकादशी उसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न करते हुए पूछा था कि मुझे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के महात्म्य के बारे में बताएं। तो इसके उत्तर में भगवान बताते हुए कहते हैं कि एक बार वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री रामचंद्र को इस एकादशी का महात्म्य बताया था। तो इस एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार भगवान श्री रामचंद्र ने वशिष्ठ मुनि से प्रश्न किया कि सारे पापों को नष्ट करने वाले के विषय में कुछ बताइए। तब वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री रामचंद्र को उत्तर में कहा कि आपके नाम मात्र स्मरण मात्र से ही सभी बद्ध जीवों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पर सभी के लोक हित के लिए मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो उन्होंने इस कथा को कुछ इस तरह बताया कि एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर एक राज्य था जिसका नाम था भद्रावती। इस राज्य के राजा का नाम था द्युतिमान। वो बहुत ही बुद्धिमान और सत्य प्रतिज्ञ थे। उनके राज्य में एक व्यापारी था जिसका नाम था धनपाल। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी धन और संपत्ति से वो समृद्ध था और उसका एक बड़ा गुण था कि वो बहुत ही उदार था। तो उसके धन से राज्य के समस्त राज्यों में जो भी आवश्यकता होती थी या जो भी जरूरतमंद होते थे उनकी सारी आवश्यकताओं को वो पूर्ण करता था। और उसके 5 पुत्र थे। उनका नाम था उन 5 पुत्रों का नाम था सुमन, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और दुष्ट बुद्धि। उसका जो सबसे छोटा पुत्र था दुष्ट बुद्धि, वो बहुत ही पापी और दुराचारी था। वो उसने अत्यंत पाप के रास्ते पर वो चल पड़ा था। तो अन्याय के मार्ग पे चलने की वजह से उसने अपने पिता का कमाया हुआ सारा ही धन उसने नष्ट कर दिया था। तो एक बार उसके इसी दुर्व्यवहार से परेशान होकर उनके पिता ने उसे अपने घर से उनको निकाल दिया। तो उस निकालने के बाद वो भूख और प्यास से काफी व्याकुल होकर जंगलों में भटकने लगे। जंगलों में वह अपने भूख और प्यास को मिटाने के लिए सारे पशु पक्षियों को हत्या करके उनको अपनी भूख मिटाने के लिए उपयोग करने लगा। इस तरह उसने अपने पापों को और बढ़ा दिया। फिर एक बार वो भटकते भटकते एक बार दुष्ट बुद्धि जो है वो महर्षि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा। कौंडिन्य ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा तो वो ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर उनसे वो प्रार्थना करने लगा कि हे महर्षि, मैंने बहुत ही पाप किए हैं और जिसके कारण मैं आज बहुत ही अत्यंत पीड़ा में हूँ। मैंने बहुत दुख सहन किया है। मेरे इस सारे पापों को नष्ट करने के लिए आप मुझे कुछ ऐसा व्रत बताइए जिससे मैं सारे पाप नष्ट हो जाए और मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊं। तो इसके उत्तर में महर्षि उनसे कहते हैं कि मैं आपको सारे पापों को नष्ट करने का एक जो व्रत है उसके बारे में बताता हूँ, जो है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो आती है एकादशी, मोहिनी एकादशी। इस व्रत को अगर श्रद्धा पूर्वक आप पालन करोगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चाहे फिर वो आपके मेरु पर्वत जितने क्यों ना बड़े पाप है, वो भी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और न केवल इस जन्म के बल्कि पिछले कई जन्मों के पाप भी सारे नष्ट हो जाएंगे। तो दुष्ट बुद्धि ने मुनिवर के आज्ञा अनुसार मोहिनी एकादशी व्रत का पूर्ण श्रद्धा से उसने पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे ही पाप नष्ट हो गए और उसने दिव्य देह प्राप्त कर भगवान श्री विष्णु के धाम में उसे अंत में वास मिला। तो आगे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी तीर्थ स्थली पर क्यों ना यात्रा कर ले, कोई भी तपस्या क्यों ना कर ले, कोई भी यज्ञ क्यों ना कर ले और कितना भी दान क्यों ना दे दे, इन सारी चीजों का जो पुण्य प्राप्त होता है उसके 16वां हिस्सा भी जो इस एकादशी व्रत करने के मात्र से ही जो ये इतने सारे हमने जो तपस्या की तीर्थस्थली पे हम जाते हैं जिसका जो पुण्य है वो इस व्रत के 16वां हिस्सा भी नहीं। तो मोहिनी एकादशी वो बहुत ही उत्तम व्रत है। इसके श्रवण और पठन मात्र से ही हमें सहस्त्र गौ दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है।
तो सभी इस एकादशी से एक तो हमारे सारे ही मोह हर लेती है। तो इसके प्रभाव से व्यक्ति का जो मोह जाल में फंसा होता है उससे वो मुक्त हो जाता है। और इस एकादशी को हमें सिर्फ कुछ ना कुछ फल प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें इस व्रत का बड़े ही श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। तो इस दिन हमें अन्न का वर्जन करके अधिक से अधिक भगवान के नामों का जाप करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान के शास्त्रों का हमें पठन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, फिर मंदिर जाना चाहिए। इन सारे कार्यों में जुड़कर हमें इस एकादशी व्रत का पूर्ण श्रद्धा से पालन करके हमें भगवत भक्ति जो कृष्ण प्रेम है उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं सभी भक्तों को इस एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।